मीटिंग हुई है, उसमें अहम फैसले किए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुई है और मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद थे। आर्मी चीफ और फौजी क़यादत जो है, आला क़यादत, वो भी वहाँ मौजूद थी। कुछ फ़ैसले हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ सिचुएशन भी है, क्योंकि ये हुकूमत चीज़ों को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रही है। हुकूमत देखती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ के एस्टेब्लिशमेंट अब इन मामलात को चलाए, और एस्टेब्लिशमेंट अब जान छुड़ाती है कि ये खुद ही इस मुल्क को चलाने के काबिल हों और चला दें, लेकिन जो लोग आ गए हैं ये भानमती का कुंभा पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता। लेकिन पहले इमरान खान साहब से सारे क्यों डरते हैं, क्यों भाग रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाता हूं छोटी सी। और ये वीडियो जो है वो सिंध से है, और इसको अली हैदर जैदी ने इसको ट्वीट किया है। और ये सिंध का इलाका नवाबशाह, ये वहाँ की एक वीडियो है। ज़रा इसको देखें आप। ऐसे लग रहा है ना जैसे मुफ्त लोग खाना लेने आए हैं, या कोई आटे की लाइन लगी हुई है, या कुछ बांटा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपने आईडी कार्ड्स लेकर आए हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग घरों में जाते हैं और घरों में जाकर कोशिश करते हैं कि लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाएं, उनके घरों में जाकर। और यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे ख़वातीनो हज़रात किस तरीके से, बुज़ुर्ग लोग, नौजवान किस तरह धक्के खा रहे हैं, और एक जम्बे गफ़ीर है। इस तरह तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में शमूलियत नहीं करते। तो ये है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सिंध नवाबशाह। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि क्यों सारे के सारे इंतखाबात से भाग रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं जो सबको इंतखाबात से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। जो कमेटी के अंदर जो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो बैठी और वहाँ जो मीटिंग हुई, उसके ऊपर जो फैसले किए गए, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको भी ज़रा थोड़ी हैरत होगी कि जो बड़े अहम फैसले सामने हैं उनमें एक तो यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और ये जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी इसके लिए इदारों को कह दिया गया है। यानी मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैरत है वैसे मुझे। और उसमें एक टिक्कर मैं ये पढ़ रहा था, और जो उसके अंदर से ज़राए से खबर निकली वो ये भी है कि मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले अनासर को भी टाइट किया जाएगा सोशल मीडिया पे। यानी जो लोग मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नॉर्मली कैसे लोगों से इनको शिकवा है? नॉर्मल यूथ पाकिस्तान की, जो यूट्यूब और फेसबुक पे अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जो ट्विटर के ऊपर सवालात उठाते हैं, और उनके ऊपर कहा जा रहा है कि वो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। यानी मुल्क की बदनामी, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो कहते हैं इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के वो लोग जो कहते हैं कि 2 नंबरी बंद करो, वो लोग जो कहते हैं महंगाई और बेरोज़गारी तुमने बढ़ा दी है, उन लोगों को उठाकर अब टाइट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस किस्म के फैसले किए गए हैं। लेकिन सवालात उठाने से मुल्क की बदनामी होती है, और रजीम चेंज ऑपरेशन करते वक्त मुल्क की बदनामी नहीं होती। कपड़े उतार कर लोगों का तशद्दुद करते वक्त मुल्क की बदनामी नहीं होती। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ओपनली करते वक्त मुल्क की बदनामी नहीं होती। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मुल्क की बदनामी नहीं होती। ख़वातीन और बच्चों के ऊपर तशद्दुद करने से और बाकायदा उनके ऊपर आंसू गैस फेंकने से, उनके घरों में घुसकर उनके बेडरूम्स तक जाकर उनको हरासा करने से मुल्क की बदनामी नहीं होती। एक सेनेटर, उसके ऊपर 50 के करीब मुकदमे कर दिए, और कभी इस सूबे में कभी उस सूबे में उसको भगाया जा रहा है, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। उसकी और उसकी अहलिया की प्राइवेट वीडियो निकाल कर उसकी बेटी को भेज दी गई, इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। उसने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंसाफ मांगा, उसको इंसाफ नहीं मिला, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। उसामा बिन लादेन पर अमेरिका ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अमेरिका को मुबारकबाद दी, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान के सियासतदान करते हैं, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। खुद साख्ता तौर पे लोग जिला वतन हो जाते हैं, 4 हफ्ते की इजाज़त लेकर 3 साल से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, और जिन मुल्कों के अंदर हैं वहाँ पे पाकिस्तानी रोज़ाना एहतजाज करते हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। साबिक वज़ीर आज़म पर गोलियाँ चल गई और वो अपना मुकदमा दर्ज नहीं करवा सका, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। सहाफ़ियों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई, उनके ऊपर 50 से ज़ायद मुकदमात किए गए, और एक सहाफ़ी जो शानदार आदमी था वो कीनिया की सरजमीन के ऊपर शहीद हो गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। इलाज के लिए ये लोग पाकिस्तान से बाहर भागते हैं, छोटी सी सर्जरी करवानी है, एक इलाज करवाना है, बाहर जाना है अमेरिका में, यूरोप में, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। एमल कांसी को, यूसुफ रमज़ी को,
और आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया गया, और भी बहुत सारे लोगों को, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। चंद दिन पहले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 1-1.5 महीने तक इस मुल्क में जो ड्रामा लगा रहा, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। ज़मीनों की मंडियां लगाई जाती हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। साबिक वज़ीर आज़म का बेटा, वीडियो मौजूद है कि अरकान असम्बली को खरीद रहा है भेड़ बकरियों की तरह, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग करती है, उससे बदनामी नहीं होती। जिस बाप और बेटे के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, बाप को वज़ीर आज़म और बेटे को वज़ीर आला बनाने से मुल्क की बदनामी नहीं होती। मफरूर इश्तिहारी को एयरफोर्स के तैयारे में वापस पाकिस्तान लाया गया और उससे हलफ लेकर उसको वज़ीर बनाया गया और उसने मईशत को तबाह कर दिया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। वज़ीर आज़म का मफरूर इश्तिहारी बेटा उसी दौरान, यानी मैं सलमान शहबाज की बात कर रहा हूं, अपने बाप के गैर मुल्की दौरों में VIP बनकर पूरी दुनिया की सैरें करता रहा, उससे बदनामी नहीं होती। यानी केसेस की इंक्वायरियां करने वाले अफसरान और उनसे जुड़े हुए किरदार, यानी एक एक करके चंद महीनों के अंदर सारे अल्लाह मियां के पास पहुंच गए, सबको हार्ट अटैक आ गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। भारत से आने वाले तैयारे में हुकूमती शख्सियत, उसके रिश्तेदार और बहुत सारा सामान जो है वो एक अरब मुल्क में पहुंच गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है, कुछ नहीं होता। वजीर दाखिला खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत बिल्कुल गैर महफूज है, कि यहाँ पे एक दिन की सियासी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, तो इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। NRO 2 हासिल किया गया, इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। पाकिस्तान की तमाम इशराफिया ने अपने केस खत्म करवा दिए, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म कर दिया गया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। अपने ही हमवतनों में से बहुत सारे लापता हैं, उससे कोई बदनामी नहीं होती। सारी दुनिया के सामने हमारे हुक्मरान और एस्टेब्लिशमेंट कशकोल लिए घूमते हैं, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद तक खा गए, उनका ख्याल नहीं रखा, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, उससे मुल्क की बदनामी नहीं होती। मैं सैकड़ों ऐसी मिसालें दे सकता हूं, सैकड़ों, जिनसे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती। और बदनामी किस बात से होती है कि जब आप इन चीज़ों के बारे में सवालात करें। मैंने तो अभी सिर्फ 30 के करीब चीज़ें पूछी हैं, इन 30-35 चीज़ों से मुल्क की बदनामी आपको लगता नहीं होती? हाँ, सिर्फ इनके ऊपर अगर सवाल उठा दे कोई, तो फिर मुल्क की बदनामी हो जाती है। मैं आपको डॉन अखबार की खबर बता देता हूँ, ये सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो मईशत के ऊपर कहा जा रहा है ना, नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं,